छात्र नेता हैं, छात्र हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बहनें हैं, आप सबको मैं सलाम देना चाहूंगा। आप सब में वो जज्बा आज भी जीवित है जहां पर आप सही को सही और गलत को गलत कहने का साहस है। मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों को बताना चाहूंगा। आप में से कई लोगों ने शायद वो सुनी भी हो। वो सीधे सीधे आप लोगों पर जो है आती है। पुराने समय में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में आग लगी हुई थी। आग से गांव जल रहा था। वहां पर केवल एक व्यक्ति उस गांव की आग को बुझाने का प्रयास कर रहा। तो उसे देखकर गांव के आसपास के लोगों ने आकर उससे पूछा कि अरे भाई, तुम अकेले इस गांव की आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हो, तो क्या तुम्हारी एक व्यक्ति से इस गांव की आग बुझ सकेगी? तो उसने जवाब दिया कि शायद नहीं, परंतु मैं ये कार्य इसलिए कर रहा हूं, कल जब इतिहास लिखा जाए तो मेरा नाम जलते हुए गांव को देखने वालों में ना लिखा जाए, बल्कि उस आग को बुझाने कल जब इतिहास लिखा जाएगा तो उस इतिहास में आप सबका नाम, जब ये बढ़ती हुई फीस, तानाशाही सरकार का जो फरमान आप लोगों के बीच में हमारे पर थोपा गया है, 400% फीस जो बढ़ाई गई है, उसमें इस सरकार, इस विश्वविद्यालय के खिलाफ लड़ते हुए में लिखा जाएगा आप लोगों का इतिहास। साथियों, इस सरकार की जो नीति है, ये तानाशाही सरकार की नीति है, और मैं बोलना चाहूंगा कि गहरी नशे की नींद में सोई। और गहरे नशे की नींद में जब मैं कह रहा हूं, ओवरडोज जानते हो ना, नशे में कभी कभी कहीं को ओवरडोज हो जाता है, वैसे ही सरकार को सत्ता का ओवरडोज हो चुका है। सत्ता का ओवरडोज हो चुका है, और इसलिए इनको ये सब चीजें जो है वो दिखाई नहीं देती हैं। इनको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि इस विश्वविद्यालय हो या बाकी अन्य विश्वविद्यालय हो, वहां पे जब आप इस प्रकार से फीस की बढ़ोतरी करेंगे तो आप और आपकी विचारधारा इस चीज को सुनिश्चित कर रही है कि गलती से भी कोई गरीब, कोई किसान का बेटा, कोई पिछड़े का बेटा जो है वो कहीं शिक्षा प्राप्त न करे। आज के वर्तमान के समय में शिक्षा को इस तरीके से बनाना चाह रहे हैं कि शिक्षा जो है वो अमीरों की एक सुविधा बनकर रह जाए। ये सुनिश्चित करना चाह रहे हैं कि मैं, आप, कोई गरीब का बेटा, कोई किसान का बेटा जो है वो गलती से कहीं शिक्षा जो है वो प्राप्त न करे। क्योंकि जब मैं और आप शिक्षा प्राप्त कर लेंगे, मैं और आप शिक्षित हो जाएंगे, तो हम सही को सही और गलत को गलत कहने का काम करेंगे। साथियों, बड़ी शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है कि आज राष्ट्रवादी की जो परिभाषा है उसको बदल दिया गया है। आज के राष्ट्रवाद में, और खासकर मैं ऊंची आवाज में बोलना चाहूंगा कि भाजपा के राष्ट्रवाद में, आरएसएस के राष्ट्रवाद में, आरएसएस के राष्ट्रवाद में गरीबों की शिक्षा और उनका गरीबों की शिक्षा का हक जो है वो छीनना चाहते हैं। जिंदाबाद। आज के राष्ट्रवाद में जो इनका राष्ट्रवाद है, वहां पर गरीबों के लिए शिक्षा पाना जो है वो हक की बात नहीं है। आज के राष्ट्रवाद में सही को सही कहना और गलत को गलत कहना, ये इनके आज के राष्ट्रवाद में परिभाषा में नहीं है। ये हमारा राष्ट्रवाद न कभी था न कभी होगा। हमारे राष्ट्रवाद में मैं गांधी जी की एक पंक्ति को कोट करना चाहूंगा। हमारे राष्ट्रवाद में गांधी जी ने कहा था, इस देश में जब भी कोई कानून बने तो वो कानून इस तरीके से सोच समझकर बनाया जा सके कि उस कानून का जो फायदा है वो इस देश के
आखिरी पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को होना चाहिए। तो क्या आज ये जो वर्तमान की सरकार है, आज ये लोग हमारे बीच में फरमान लेकर आते हैं, क्या ये आखिरी व्यक्ति के लिए है जो आखिरी पंक्ति में व्यक्ति बैठा है? साथियों, बड़ी शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है कि जियो यूनिवर्सिटी, आप लोगों ने नाम सुना होगा शायद, जिसकी एक ईंट तक नहीं लगी, अभी उसकी बिल्डिंग तक नहीं बनी, उसको ये सरकार जो है एमिनेंस का दर्जा जो है वो दे देती है। और ये आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एक सोची समझी चाल है। ये चाल है कि ये आने वाले समय में जिस प्रकार एक एक करके सब कुछ जो है वो बेचा जा रहा है, सब कुछ बेचा जा रहा है, उस प्रकार ये हमारी सरकारी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालयों को भी जो है वो बेचना चाहते हैं। सेम मैं आपको बताना चाहूंगा, ये नालायक सरकार है। और जब मैं बोलता हूँ नालायक सरकार है तो उसको मैं कोट करना चाहूंगा। हमारे बुजुर्ग हमें एक कहावत कहा करते थे, वो कहा करते थे लायक और नालायक औलाद में डिफरेंशिएट किया करते थे। लायक औलाद वो होती थी जो अपने पूर्वजों की बनाई हुई जमीन जायदाद उसको डबल, उसको ट्रिपल करने का काम करती थी, उन्नति की तरफ लेके जाती थी। और एक नालायक औलाद निकलती थी, वो नालायक औलाद का काम होता था पूर्वजों की बनाई हुई जो उनकी जमीनें हैं उनको सबको बेचने का काम करती थी। ये सरकार भी उसी तरीके से नालायक सरकार है। जितने भी हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, जितने भी हमारी सरकारी चीजें हैं, उन सबको बेचने का काम कर रही है। एयरपोर्ट, रेलवे तो उन्होंने बेच दिया। अगला निशाना इनका जो है वो हमारे विश्वविद्यालयों पर, और ये उनको बेचकर जो है ये अडानी अंबानी जो है उनकी झोली में डालना चाहते हैं। साथियों, खासकर पिछले 8 सालों में अगर किसी का विकास हुआ है तो इन उद्योगपतियों का विकास जो है इस सरकार द्वारा जो है वो किया गया। अडानी अंबानी का विकास जो है किया गया है। आज वो विश्व का सबसे दूसरे नंबर पे सबसे अमीर आदमी बन चुका है। लेकिन मैं इस सोयू सरकार को चाहता हूं कि विकास अगर कराना है तो हम छात्रों का कराएं। यहाँ पे बैठे हुए जितने छात्र हैं, पूरे देश भर में जितने छात्र हैं, उनका विकास हम लोग चाहते हैं। मैं आप लोगों को ज्यादा भाषण यहाँ पे नहीं दूंगा। मैं आप लोगों को सिर्फ अपने संगठन का एक बात आप लोगों के बीच में कहने आया हूँ कि ये लड़ाई आप लोग कतई न समझे कि इस लड़ाई में आप अकेले हैं। इस आपके मुद्दे के ऊपर, हमारे मुद्दों के ऊपर 2 दिन पहले NSUI ने दिल्ली में MHRD ऑफिस का जो है वो घेराव किया और प्रदर्शन किया। और आने वाले समय में मैं आपको आश्वासन देना चाहूंगा कि ये लड़ाई हम यहाँ पर बैठकर, अगर हमारे साथी लोग यहाँ पर लड़ रहे हैं तो आप लोगों की ये लड़ाई दिल्ली में हम लोग जो है वो लड़ेंगे। और ये जो गूंगी बहरी सरकार सत्ता के नशे में चूर है, उसकी नींद को तोड़ने का प्रयास जो है वो हम लोग करेंगे। मैं इन्हीं सभी अल्फाजों से आप लोगों से अलविदा लूंगा और अंत में फिर से आप लोगों को सलाम करना चाहूंगा, आप लोगों के जज्बे को सलाम करना चाहूंगा। जिस प्रकार आप लोग सही को सही और गलत को गलत कहने का काम कर रहे हैं, इसी प्रकार करते रहे। जय हिंद, जय भारत। अगली कड़ी में और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस आपकी एक लड़ाई का जो सबसे मजबूत स्तंभ वो ये है कि सभी छात्र संगठन मिलकर इस लड़ाई को लड़ें। और इस यूनिटी को भी मैं सलाम करूंगा और मैं चाहूंगा कि इसमें आप लोग इसी प्रकार सभी छात्र संगठन एक मुद्दे के ऊपर जो है, छात्रों के मुद्दे के ऊपर जो है वो लड़ाई रखें। आप लोगों ने देखा होगा कि जब मैं भी भाषण देने आया तो मेरे छात्र संगठन वालों ने मेरे गले में भी मेरा पटका डाला था, उसको मैं उतार कर यहाँ पे भाषण देने आया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, मैं इस चीज का मुझे पता है कि ये जो आंदोलन है ये हम सब का आंदोलन है और हमारी जीत भी इसमें तब होगी जब इस आंदोलन को इस तरीके से लेकर। मैं अंत में
फिर से यहाँ पर आए सभी मेरे भाइयों का, मेरी बहनें सामने बैठे हैं, आप लोग का हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोग यहाँ पे आए और हमारी बात सुनी। जय हिंद। भैया आपकी बात सुन के मुझे मोदी जी का नारा याद आ गया कि वो जब हमसे वोट की भीख मांग रहे थे तो उन्होंने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास। लेकिन हालत तो ऐसी है कि जहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, चरागा हर एक घर के लिए, यहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। एक बात मैं भी खत्म करना चाहूंगा ये मोदी जी के ऊपर। मोदी जी का झूठ जो है वो इतना मजबूत है कि मैं कसम खाता हूं दावे से कि अगर कल को कहीं गलती से झूठ भी धरती पे प्रकट हो जाए, झूठ धरती पे खुद आ जाए, झूठ चलकर वहां से आ रहा हो और मोदी जी चलकर वहां से आ रहे हो, मैं कसम से दावे से कह सकता हूं झूठ भी अपना रास्ता छोड़ेगा, बोलेगा मोदी जी मुझसे सीनियर है।